प्रेज द लॉर्ड मेरे मसीह भाई बहनों, आप सबों को जय मसीह की। और एक बार प्रभु यीशु मसीह के शालोम और शिफा नाम में हम आपका स्वागत करते हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ इस अवसर के लिए जो उन्होंने अपने महान वचनों को शेयर करने के लिए दिया है। मैं परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। आप सब लोगों ने विषय तो पढ़ ही लिया होगा, मैं कैसे एक कृपालु और क्षमाशील हृदय पा सकता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ आज आप में से बहुतों को परमेश्वर एक कृपालु और एक क्षमाशील हृदय देगा, क्योंकि ये हृदय हमारे परमेश्वर का खुद है। वो हमेशा हर व्यक्ति को क्षमा करता है, वो हमेशा हर व्यक्ति पर कृपा करता है और वो चाहता है हम भी उसके स्वभाव में चलें। और मैं विश्वास करता हूँ आज परमेश्वर हमारे हृदयों में से पत्थर का हृदय निकाल के मांस का हृदय भरेगा, और जब वो अपना हृदय हमारे अंदर भरेगा तब हम उसकी आज्ञाओं पर चलने लगेंगे। ये यजेकियेल में लिखा है। हम विश्वास करते हैं आज परमेश्वर हमारे हृदय में एक क्षमाशील हृदय देगा और एक कृपालु हृदय देगा। विश्वास करते हैं। आइए एक हम वचन पढ़ेंगे लूका की किताब, उसका 7वां अध्याय और उसका 47 वचन मैं आप सब लोग के लिए बीच में पढ़ रहा हूँ। और वहां पर लिखा है, इसलिए मैं तुझसे कहता हूं इसके पाप जो बहुत है क्षमा हुए, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया। पर जिसका थोड़ा क्षमा हुआ है वह थोड़ा प्रेम करता है। हालेलुया। जब मैं इस अध्याय को पढ़ रहा था, सडनली मैंने एक चीज देखी, क्षमा और कृपा ये हम अपनी ताकत से नहीं ला सकते। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि जो चीज हम जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं ना, आप देखो वो चीज कभी सफल नहीं होती। समझो मुझे कोई गाली दे रहा है और मैं जबरदस्ती अपना यीशु का स्वभाव बताने की कोशिश कर रहा हूं, मैं नहीं कर पाऊंगा। थोड़े समय के लिए तो कर पाऊंगा, पर आगे जाके बांडा फूटेगा, क्योंकि अब मैं अपनी ताकत का उपयोग करके यीशु मसीह का स्वभाव लाने की कोशिश कर रहा हूं। पर बाइबल कहती है गलतियों की किताब में, पवित्र आत्मा का फल सबसे पहले है प्रेम, फिर है आनंद, फिर शांति, फिर कृपा, फिर दया और फिर क्षमा। आपने देखा, इससे पहले कि क्षमा आए, इससे पहले कि कृपा आए, इससे पहले कि दया आए, सबसे पहले आया प्रेम। बाइबल इसलिए कहती है प्रेम सबसे अद्भुत है। बाइबल ये कहती है ज्ञान नष्ट हो जाता है पर प्रेम नष्ट नहीं होता। एक मनुष्य जानकारी रखता है, ये ज्ञान है, पर एक मनुष्य जानकारी के साथ उस वचन पर चलता है, ये प्रेम है। क्योंकि बाइबल कहती है प्रेम रखने वाला आज्ञाओं को मानता है। मैं आप सबको कहना चाहता हूं, अगर आप चाहते हो आपका हृदय कृपा और क्षमाशील हो, एक काम कीजिए, हर दिन प्रार्थना कीजिए, हर दिन वचन पढ़िए। जब आप प्रार्थना और वचन पढ़ते हो तब परमेश्वर खुद अपना हृदय और पवित्र आत्मा के फल हमारे अंदर डालने शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो जानता है ये अपने ताकत से मेरे स्वभाव को नहीं ला सकते, मैं ही इन्हें अपना स्वभाव दे सकता हूँ। आपने देखा है बाइबल में ये लिखा है, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। अगर आप सोचो बुरी संगति एक अच्छे चरित्र को बिगाड़ सकती है, तो अगर हम मसीह के साथ अपनी जिंदगी को बिताए, हमें मसीह का स्वभाव क्यों ना आएगा। मैं आप सबको कहना चाहता हूं, अगर आप चाहते हो आपके अंदर कृपा और क्षमा आए, क्षमा तो बहुत दूर की चीज है, बहुत मुश्किल है क्षमा करना, हमें ये लगता है। पर यीशु मसीह की नजर से आप अगर चीजों को देखोगे, अगर यीशु मसीह के स्वभाव से आप चीजों को देखोगे, तो वो आराम से क्षमा कर देता था। ब्रदर, इसने मेरे साथ ऐसा किया है, इसने मेरे साथ बहुत बुरा किया है, तो भी मैं ये चीज को देख के लूं, मैं इसको क्यों क्षमा करूं? इसने मेरी जिंदगी में क्या अच्छा किया? आपको क्षमा करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपने क्षमा पाई है। परमेश्वर ने आपको क्षमा किया है ताकि आने वाले दिनों में जब सेम बर्ताव जैसे आपने परमेश्वर की नजर में किए, तब
हम उस व्यक्ति को क्षमा कर पाए। पर ब्रदर, उसने मेरी ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं किया, मेरे साथ उसने बुराई किया। उसने मैं उसके साथ इतना अच्छा चलता है तो भी उसने मेरे साथ बहुत गलत किया। मैं आप सबको कहना चाहता हूँ, क्षमा कैसे आती है? प्रेम से, लोगों के प्रेम से नहीं, मसीह के प्रेम से। कृपा कहाँ से आती है? लोगों के प्रेम से नहीं, मसीह के प्रेम से। जब प्रेम आएगा तब क्षमा और कृपा ऑटोमेटिकली आएगा। इसलिए बाइबल कहती है प्रेम में बढ़ो। बाइबल कहती है आशा और प्रेम ये सब स्थायी है, पर सबसे बड़ा प्रेम है। हमें प्रेम में बढ़ना है। आज हम लोग ज्ञान में बढ़ रहे पर प्रेम में नहीं। इसलिए परमेश्वर कई बार परंपराओं के खिलाफ था, क्योंकि वो परंपरा सिर्फ नाम की है, पर जो प्रेम है वो दिल से किया जाता है। प्रेम एक रिश्ता है जो दिल से किया जाता है और वो परमेश्वर से किया जाता है। पर आज हम परंपराओं में फंसे हुए हैं। आप चाहते हो ब्रदर, अगर मेरे साथ कोई भी गलत करे तब भी मैं उसको क्षमा करूं, चाहे उसने मेरे साथ कितना भी बुरा किया तब भी मैं उसे क्षमा करूं। आपको प्रेम की जरूरत है। और आपको मैं एक ही बात कहूंगा, अगर आप अपनी ताकत से प्रेम लाने की कोशिश कर रहे हो, आप सफल नहीं होगे। मैं फिर से कह रहा हूं, अगर आप अपनी ताकत से, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में ये देखा है, जब मैं मसीह के स्वभाव को जबरदस्ती लाने की कोशिश करता था, थोड़े समय तक रहता था, फिर बाद में सहन नहीं कर पाता था मैं। पर जब पवित्र आत्मा ने मेरी मदद की, तब मैं प्रेम करना शुरू किया। तब दिल से करता था जो भी करता था। इसलिए आप पवित्र आत्मा की सहायता के बिना ना तो प्रेम कर सकते, ना तो किसी को क्षमा कर सकते, ना तो किसी पर कृपा कर सकते, क्योंकि ये पवित्र आत्मा के एक फल है। ये फल है जो प्रार्थनाओं के द्वारा, जो परमेश्वर के साथ संगति करने के द्वारा आता है। मैं आप सबको कहना चाहता हूं, आप चाहते हो क्षमा करूं, मैं हर व्यक्ति को क्षमा करूं, एक काम कीजिए, बस परमेश्वर को बोलिए मुझे अपने प्रेम से भर, लोगों के प्रेम से नहीं, अपने प्रेम से। यीशु का प्रेम जब हम क्रूस पर देखते तब हमें यीशु का प्रेम दिखाई देता है, पर वो प्रेम जो यीशु मसीह ने क्रूस पर मर के सहा, वो अभी तक हृदय में क्यों नहीं आया? इसका कारण है क्योंकि हमने परमेश्वर के साथ संगति नहीं रखी। कौन उसके प्रेम को पहचान सकता है? वो ही व्यक्ति जो उसके साथ संगति रखता है। ब्रदर, यहूदा ने तो नहीं रखा। यहूदा तो यीशु मसीह के साथ रहता था, तो भी उसमें परमेश्वर का प्रेम क्यों नहीं आया? माय आंसर इज, उसमें इसलिए प्रेम नहीं आया क्योंकि वो सुनता था, शिक्षाओं को देख रहा था, पर अपने कठोर मन के कारण, अपने मन की कठोरता के कारण परमेश्वर उसके अंदर प्रेम नहीं भर पाया। आज भी देखो, इसलिए बाइबल कहती है जब तुम पवित्र आत्मा का शब्द सुनो तो अपने हृदय को कठोर ना करो। कठोर मन में कभी प्रेम नहीं आ सकता। परमेश्वर सबसे पहले एक व्यक्ति के अंदर ये कार्य करते हैं, पहले उसकी कठोरता तोड़ता है, फिर उसके अंदर प्रेम डालना शुरू करता है। ब्रदर, कठोरता क्या होती है? कठोरता ये रहती है, हम सुनते तो है बट अनसुना कर देते हैं। ब्रदर, किसको? पवित्र आत्मा को। ब्रदर, किसको? वचन को। ब्रदर, किसको? प्रार्थना को। हम हर चीज को इग्नोर करते, और यही कारण है आज परमेश्वर बहुतों पर अपना प्रेम नहीं रिवील कर पाए। मैं जानता हूं यीशु मसीह मेरे लिए क्रूस पर मरा, मैं जानता हूं यीशु मसीह ने मेरे लिए ये किया वो किया, पर अब मेरे जिंदगी में वो प्रेम मुझे महसूस क्यों नहीं होता? यहां तक ही सीमित है हम लोग। वो महसूस नहीं हो रहा है परमेश्वर का प्रेम कि उसने मेरे जीवन में क्या क्या किया है, क्योंकि वो प्रेम अभी तक यीशु मसीह ने हमारे ऊपर प्रकट नहीं किया। क्योंकि आज भी कहीं ना कहीं हमारा हृदय जो है कठोर है। कठोर मीन्स जो किसी की सुनता नहीं है, और ऐसे हृदयों में परमेश्वर कभी कार्य नहीं कर पाता। तो पवित्र आत्मा कैसे में कार्य करता है? पवित्र आत्मा उनमें कार्य करता है जो वो खुद बोलते हैं, पवित्र आत्मा मेरी मदद कीजिए। ऐसे लोगों का परमेश्वर हृदय को बदलता है।
चाहे उनके हृदय कठोर हो, चाहे उनके हृदय कैसे भी हो, गंदे हो, मैले हो, ऐसे लोगों के मन को पवित्र आत्मा बदलता है। आज मैं आपको स्टेप्स बता रहा हूं। सबसे पहले जाइए, परमेश्वर को बोलिए, टू बी ऑनेस्ट, ईमानदारी के साथ उसको बोलिए कि परमेश्वर, मैं इसको क्षमा नहीं कर पाता, ये मेरे साथ ऐसा करता है, ये मेरे साथ वैसा करता है। मैं जब लोगों को देखता हूँ, मेरे अंदर कृपा नहीं आती, मेरे अंदर कंपैशन नहीं आता, मेरा हृदय ऐसा है, मेरा हृदय ऐसा है। और जब आप ये सब बोल के हो जाए, तब अंत में पवित्र आत्मा को ये बोलना, अब मेरी मदद कीजिए। जब आप ये सब करना शुरू करते हो, जब आप कमजोरियां परमेश्वर को बताना शुरू करते हो, तब आप ये पौलुस जैसे कह सकते हो, जब मैं कमजोर हूं तब मैं बलवंत हूं, क्योंकि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करेगी। परमेश्वर यही कहना चाहते हैं आप सबसे। अगर आप जहां पर भी कमजोर हो, जहां पर भी आपको लगता है आप वीक हो, विश्वास कीजिए, वो कमजोरी में भी पौलुस अपने आप को बलवंत इसलिए समझता था, इसलिए नहीं कि उसके पास एक अच्छा प्रचार था, इसलिए नहीं कि वो हर दिन प्रार्थना करता था, इसलिए कि मसीह की छाया जो है उसके सर पर, उसके आजू बाजू छाया करती थी। इसलिए उसके पहले परमेश्वर ने उससे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, क्योंकि मेरा सामर्थ निर्बलताओं में छाया करता है। आप नहीं कर पाओगे किससे प्रेम, आप नहीं कर पाओगे किसके ऊपर कृपा, आप नहीं कर पाओगे, आप अपने दम से पवित्र आत्मा के फल को ला ही नहीं सकते। उसका प्रेम स्वयं वो खुद देता है, दया वो खुद देता है, कृपा वो खुद देता है। इसलिए नहीं देता ताकि हम अपने तलक सीमित रहे, इसलिए देता है जब हम लोगों के बीच में जाए तब हम भी दया करें। इसलिए दिया है ताकि हम लोगों के बीच में तब हम भी कृपा करें। जब हम एक ऐसी जिंदगी बिताते जो पवित्र आत्मा के फलों से भरपूर रहती है, आप विश्वास कीजिए, पहले परमेश्वर आपकी जिंदगी को बदलता है, वो फलों के द्वारा अब वो दूसरों की जिंदगी को बदलना शुरू करता है। इसलिए वो चोर इसलिए नहीं बदले कि यीशु मसीह ने उनको कुछ अच्छी बात कही, वो चोर इसलिए बदले क्योंकि उन्होंने देखा ये बंदा मरते मरते भी लोगों को क्षमा कर रहा है। हो सकता है आपसे? बिल्कुल नहीं। मैं आप सबको कहना चाहता हूं, बिल्कुल नहीं हो सकता, ये हमारे से नहीं हो सकता। पर बाइबल कहती है जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। पौलुस को सामर्थ परमेश्वर से मिलती थी। अगर आप परमेश्वर से कहो अपने स्वभाव को मेरे अंदर रख, मेरे अंदर भरपूर रख, और आप बिलीव कीजिए, आप अपनी ताकत से नहीं पर उसकी ताकत से आपके अंदर स्वभाव उसके उत्पन्न होना शुरू हो जाएगी। बस एक काम कीजिए, हर दिन प्रार्थना कीजिए, हर दिन उसके सामने ईमानदार बनिए, हर दिन वचन पढ़िए। आप विश्वास कीजिए, ऐसा करते 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 आपका हृदय कब बदल जाएगा, आपके अंदर कब कंपैशन आएगा, आप खुद नहीं जानोगे। तब आप कह सकोगे, अब मैं जबरदस्ती में कोई काम नहीं कर रहा हूं, अब मैं जबरदस्ती में मसीह के स्वभाव को नहीं प्रकट कर रहा हूं, अब आत्मा मेरी मदद कर रही है मसीह के स्वभाव को प्रकट करने के लिए। इसलिए आप देखो, कई बार लोग उपवास रखते, उनके मुंह में उदासी छाया करती है। क्यों? क्यों उनके मुंह पर उदासी रहती है जो लोग उपवास करते? क्योंकि वो लोग नाम के लिए उपवास कर रहे हैं। वो लोग के फेस पे हैप्पीनेस इसलिए नहीं क्योंकि वो जबरदस्ती अपने फेस पे स्माइल लाने की कोशिश कर रहे हैं, जबरदस्ती बताना चाहते हैं मैंने उपवास किया है, जबरदस्ती ये करना चाहते हैं, जबरदस्ती वो करना चाहते हैं अपनी ताकत से। पर जो व्यक्ति उपवास के समय भी प्रार्थना और बाइबल पढ़ता है, हर दिन परमेश्वर की संगति में रहता है, उसको ये मतलब नहीं रहता लोग मुझे उपवास से जाने, उसको ये मतलब रहता है परमेश्वर के साथ संगति रखना जरूरी है। और आप जब उसके चेहरे पर देखोगे, आप उसको कभी जबरदस्ती वाली शक्ल पर नहीं देखोगे ऐसे हंसते हुए, वो हमेशा दिल से खुश रहता है। इसलिए बाइबल कहती है जो मन में है वो मुंह पर आता है। कई बार जब हम लोगों से मिलते हैं, हम उनके चेहरे से पहचान जाते हैं, ये दुखी है, ये खुश है, इसका मूड खराब है, इसका मूड अच्छा है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने हमें एक ऐसा व्यक्ति बनाया, हम चेहरों के द्वारा पता कर सकते हैं कि एक व्यक्ति की जिंदगी में क्या चल रहा है। पर जो मसीह के साथ रहते हैं उसके चेहरे पर हमेशा रौनक रहती है। जब लोग उसके चेहरे को देखते हैं, रोता हुआ नहीं रहता वो। जब लोग उसके चेहरे को देखते हैं, वो जबरदस्ती नहीं हंसता, क्योंकि वो हंसी जो आती है वो परमेश्वर की ओर से आती है। इसलिए बाइबल कहती है आनंदित रहो, प्रभु में सदा आनंदित रहो। आनंदित हम अपनी ताकत से नहीं रह सकते। मुझे एक बात बताइए, जब आप हॉस्पिटल में रहोगे आनंदित रहोगे? जब आप बड़ी से बड़ी बीमारियों से गुजर रहे होगे तब आप आनंदित रहोगे?
कैसे आनंद कर सकते हो वो समय में जब तकलीफें आपकी आपके विरुद्ध है? कर सकते, पता है कैसे? जब वचन हमारी जिंदगी में है, अपनी ताकत से नहीं, पवित्र आत्मा की सहायता से। इसलिए पवित्र आत्मा के बिना हमारी जिंदगी में हम मसीह का स्वभाव क्या, मसीह जैसे बन भी नहीं सकते। इसलिए स्तिफनुस पवित्र आत्मा से भरपूर था, वहां पे लिखा है। इसलिए वो जब लोग उस पर पथराव कर रहे थे, उनमें पौलुस भी एक था जो उस पर पथराव कर रहा था, पर उसने अंत में कहा, ए खुदा, इन पर पाप मत डाल। क्या व्यक्ति है जो मरते मरते भी बोल रहे हैं इन पर पाप मत डाल। मैंने अपनी जिंदगी में देखा है, जब मेरे सामने कोई कुछ गलत करता है, जब मेरे सामने कोई मेरे विरुद्ध में जाता है, मेरा बिहेवियर एकदम चेंज हो जाता है, क्योंकि मैं अपनी ताकत से कोशिश कर रहा हूं मसीह के स्वभाव को लाने की। मैंने परमेश्वर की सहायता नहीं ली। मैंने संकट के समय यहोवा को पुकारा और उसने मुझे सुनकर पूरी रीति से निर्भय किया। नहीं कर सकते हम अपनी ताकत से कुछ भी। इसलिए बाइबल कहती है, ना तो बल से ना तो शक्ति से, परंतु परमेश्वर की आत्मा के द्वारा ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा। क्यों ऐसा लिखा है? क्योंकि ये बात जानता था, ये बात लोग जानते थे कि ना तो हम एक व्यक्ति बल से कुछ प्राप्त कर सकते, ना तो शक्ति से कुछ प्राप्त कर सकते, ना तो हमारे बल से हम कुछ कर सकते, ना तो शक्ति से हम कुछ कर सकते, परंतु हम परमेश्वर की आत्मा के द्वारा सब कुछ कर सकते। जो मुझे सामर्थ देता है, सामर्थ कौन देता है? पवित्र आत्मा। उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। बाइबल में जब आप उत्पत्ति में पढ़ोगे, इसलिए ये परमेश्वर ने अपने शब्दों को कहा और पवित्र आत्मा ने कार्य करना शुरू किया। आप अपनी जिंदगी में एक एक्शन कीजिए, पवित्र आत्मा को आप बोलिए, मेरी जिंदगी में आ, मुझे मसीह के स्वभाव में लेके जा। आप विश्वास कीजिए, वो आपको बदलेगा। उसने दुनिया बनाई, अब वो आपके अंदर स्थान लेता है। इज्जत कीजिए पवित्र आत्मा की। कई बार मैंने भी बहुत नकारा है पवित्र आत्मा को, मैंने भी बहुत इग्नोर किया पवित्र आत्मा को, मैंने भी कई बार नहीं सुनी उसकी, क्योंकि मैं कहीं और भटका हुआ था, मैं कहीं और फोकस था, मेरा हार्ट कहीं और लग रहा था। और मैंने एक चीज देखा, पवित्र आत्मा ने कभी मुझे टेम्प्ट नहीं किया। शैतान हमेशा गलती करने के बाद आपके अंदर दोष लगाता है, पर पवित्र आत्मा हमेशा गलतियां करने के बाद आपको निर्दोष साबित करने के लिए आपको मसीह का प्रेम बताएगा। मैं फिर से कह रहा हूं, शैतान हमेशा आपकी गलतियों के बाद आप पर दोष लगाता है, पर पवित्र आत्मा हमेशा आपकी गलतियों के बाद भी मसीह का प्रेम आपको बताता है। इसलिए शैतान ने हवा पर दोष लगाया, पर परमेश्वर आके पूछता है, हे आदम, कहाँ है? क्या जो तूने फल मैंने तुझे ना खाने के लिए बोला था, मत खाना, क्या तूने वो खाया? काश आदम ये बोल देता, यस मैंने खाया है। आप विश्वास कीजिए, वो चेंज हो जाता, वो चेंज हो जाता। आज पवित्र आत्मा कुछ लोगों को क्यों नहीं बदलता? क्योंकि वो पाप में ही मजा ले रहे, वो पाप में ही मजा ले रहे, वो ये सब चीजों में ही मजा ले रहे। उन्हें कोई मतलब नहीं मसीह से, मसीह के स्वभाव से, मसीह के लोगों से। उसे सिर्फ मतलब है मैं, मेरा घराना, मेरा ये, मेरा वो, मेरा जॉब, मेरा पैसा, मेरा पानी। मैं से बाहर निकलो और हम में आओ। पवित्र आत्मा एक जब आपकी जिंदगी में वो काम करेगा ना, एक काम जरूर करके आएगा, और वो है मैं से हटाकर आपको हम में लाना। ब्रदर, कहना क्या चाहते हो? आप अपनी जिंदगी से निकलकर दूसरों की जिंदगियों में आप उनकी मदद करने की कोशिश करोगे, आप उनके लिए जीना शुरू करोगे। आप विश्वास कीजिए, जब आप दूसरों के लिए जीते हो तब मसीह खुश होता है, तब यीशु मसीह खुश होता है। क्यों खुश होता है? क्योंकि पतरस जब यीशु मसीह से मिला, पतरस को यीशु मसीह ने कहा, मेरी भेड़ों को चरा। पतरस, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? यस, मैं प्रेम रखता हूं, मेरी भेड़ों को चरा। पतरस, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? यस, मेरी भेड़ों को चरा। पतरस, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? यस, मेरी भेड़ों को चरा। क्यों यीशु मसीह ने कहा मेरी भेड़ों को चरा? क्योंकि यीशु मसीह अपने से अधिक दूसरों से प्यार करता था।
इसलिए बाइबल में लिखा है कि तुम जैसे अपने आप को प्रेम रखते हो वैसे दूसरों से भी प्रेम रखो। जैसे अपने आप को कैसा प्रेम रखते हो? अपने आप को थोड़ा सा चोट लगता है तो कैसा होता है? अपने आप जब आपकी जिंदगी में तकलीफ आते है तब कैसे होता है? जब आपको एक पिंपल आते हैं तब आपकी हालत क्या हो जाती है? कैसे हम अपने शरीर में अपने चीजों को इतनी प्यार करते हैं, तो परमेश्वर आपकी जिंदगी में एक कार्य करके जाएगा। कब? जब आप उसको ये कहोगे, परमेश्वर मुझे अपना प्रेम भर। आप विश्वास कीजिए, जो यीशु मसीह प्रेम भरता है ना, मैंने इतने सालों में देखा, जो यीशु मसीह प्रेम भरता है ना, वो अपने से ज्यादा दूसरों से प्रेम कराएगा। यीशु मसीह का प्रेम ऐसा है। इसलिए बाइबल ये नहीं कहती ये परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि परमेश्वर ने खुद अपने आप को दे दिया। वहां पर ये लिखा है, परमेश्वर ने अपने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने एक लौते पुत्र को दे दिया। बाइबल कहती है यीशु मसीह ने अपने समान दूसरों से प्रेम रखो। आपने देखा यीशु मसीह ने अपने आप को भी प्यार नहीं किया और अपने आप को मार दिया ताकि दूसरे जिए। इसलिए पौलुस कहता है मैं हर दिन मरता हूं ताकि मसीह मुझ में जीवित रहे। क्या आप हर दिन मरते हो? क्या आप हर दिन अपनी जिंदगी को परमेश्वर के हिसाब से चलने देते हो, या हम अपने हिसाब से चला रहे? गौर कीजिए अपनी जिंदगी पर। मुझे भी अपनी जिंदगी पर गौर करने की आवश्यकता है, क्योंकि कहाँ ना कहाँ मैं खुद लैग खाता हूँ। और मेरा ये वचन बनाने का एक ही एम था, ताकि हम मसीह के स्वभाव में आ पाए। नहीं है ताकत, हमारे पास ताकत नहीं है मसीह के स्वभाव को हम खुद प्रकट करें। पर मैं आप सबको वही लाइन फिर से कहना चाहता हूं, जब यीशु मसीह आप में प्रेम भरेगा, उसका प्रेम आपसे अपने आप को प्रेम ने रखाएगा, उसका प्रेम दूसरों से प्रेम रखाता है। मैं फिर से कहना चाहता हूं, जब यीशु मसीह अपना प्रेम आपके अंदर डालना शुरू करता है, वो प्रेम खुद से बढ़कर दूसरों से प्रेम करा। मैंने इतने सालों में देखा, जो यीशु मसीह प्रेम कराता है, वो जब यीशु मसीह अपना प्रेम डालेगा, तब आपको खुद से प्यार नहीं होगा, आपको दूसरों से प्यार हो जाएगा। कौन सा? गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला नहीं, चाचा चाची वाला नहीं, मामा मामी वाला नहीं। ये प्रेम वो है जो स्वर्ग से आता है। ये प्रेम वो है जो अपनी जान तलक देने के लिए तैयार होता है। ये प्रेम वो है जो अपने सर पर कांटा लगाकर हमारे लिए मरता है। ये प्रेम वो है जो अपने शरीर पर कोड़े मारता है। और यही प्रेम जो यीशु मसीह अपनी जिंदगी में ये प्रेम बताते आए, वो प्रेम हमारे अंदर आना शुरू होता है। मैं आप सबको फिर से कहना चाहता हूँ, अगर आज इस वचन के द्वारा आपको किसी चीज में बढ़ना है तो प्रेम में बढ़िए, प्रेम में ग्रो करिए, प्रेम में बढ़िए। जब आप प्रेम में बढ़ते हो, आप विश्वास कीजिए, ये गलतियों की किताब के हर वचन आपकी जिंदगी में पूरे होंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ। आइए हम खोलेंगे गलतियों की किताब, गलतियों की किताब, उसका 5वां अध्याय और उसका 22वां वचन। पर आत्मा का फल प्रेम। सुनिए, सबसे पहला प्रेम। अब प्रेम के द्वारा क्या क्या आते हैं सुनिए। प्रेम के द्वारा आनंद आएगा। कैसे? क्योंकि जो व्यक्ति प्रेम करता है ना, वो हमेशा खुश रहता है। इस बात से नहीं कि मेरे साथ क्या हो रहा है, इस बात से कि परमेश्वर मुझसे प्रेम रखता है। और दूसरा चीज, शांति। प्रेम करने वाला व्यक्ति हमेशा शांत रहता है, हमेशा शांति में बना रहता है। क्यों? क्योंकि वो जानता है कौन सा प्रेम। मैं मसीह के प्रेम के बारे में बात कर रहा हूं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के नहीं, लोगों के नहीं, मसीह के प्रेम। जब मसीह का प्रेम आपके अंदर आएगा, शांति भी आएगी। जब मसीह का प्रेम आएगा, धीरज भी आएगा, क्योंकि प्रेम धीरजवंत है। मसीह का प्रेम आएगा तो कृपा भी आएगी। मसीह का प्रेम आएगा तो भलाई भी आएगा। मसीह का प्रेम आएगा तो विश्वास भी आएगा। मसीह का प्रेम आएगा तो नम्रता भी आएगा। मसीह का प्रेम आएगा तो संयम भी आएगा। क्योंकि बाइबल कहती है, पहला करंथियन की किताब उसका 13वें अध्याय में आप लास्ट में पढ़ोगे, प्रेम सबसे बड़ा है। अब विश्वास और आशा स्थायी है, पर उनमें से सबसे बड़ा प्रेम है। द लव इज द बिगेस्ट थिंग। प्रेम में बढ़िए, ज्ञान में नहीं। आज कलीसियाओं में सिर्फ वचन है, पर वचन के अंदर जो मसीह का प्रेम है वो है ही नहीं। ओनली वर्ड ऑफ गॉड, ओनली वर्ड ऑफ गॉड।
इसलिए क्रिश्चियंस में मुझे कई बार मेरे हार्ट में मुझे बुरा लगता है कि कई बार लोग जब चर्च में आते हैं सिर्फ नॉलेज गेन करते, मसीह को प्रेम को नहीं लेके जाते, सिर्फ नॉलेज, नो लव। क्या फायदा, मैंने पूरी बाइबल जान ली पर उस बाइबल में से मैं मसीह का प्रेम को प्राप्त नहीं कर पाया। जक्कई जैसे बनो, उसको देखने के लिए दौड़ता है और पेड़ पे चढ़ जाता है और उसको देखता है। आप एक ऐसे व्यक्ति बनो जब जमीन से भी वो आपको नहीं दिख रहा है, पेड़ पे चढ़ जाओ। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब आपको ऐसा लगे कि मेरी जिंदगी में यीशु मसीह दिख ही नहीं रहा है, यीशु मसीह, मैं चाहता हूँ यीशु मसीह को देखना अपनी ज़िंदगी में, मैं यीशु मसीह के स्वभाव को चाहता हूँ देखने के लिए, पर वो दिख ही नहीं रहा है, पेड़ पर चढ़ जाओ। पेड़ क्या है? पेड़ है प्रार्थनाओं से भरपूर जिंदगी, प्रार्थनाओं से भरपूर जिंदगी, उपवासों से भरपूर जिंदगी, और वो जिंदगी जो मसीह के साथ गुजरती। उस पेड़ पर चढ़ जाओ, उस डाली पर चढ़ जाओ। जब आप उसके साथ बने रहते हो आप फलते हो। इसलिए बाइबल कहती है जो डाली मुझ में बनी रहती है वो फलती है, पर जो नहीं फलती वो उसे काट डालती है। देखिए आपकी जिंदगी में आप कौन सी चीजों में बढ़ रहे हो। क्या आप प्रेम में बढ़ रहे हो या सिर्फ नॉलेज में? यहाँ पर हम एक स्त्री को देखते हैं, वो आती है और वो कहती है मैंने बहुत पाप किया, और वो रोती है परमेश्वर के सामने, यीशु मसीह के सामने। जब वो लोग भोजन कर रहे थे शिमोन के यहाँ पर, वो स्त्री आती है और वो स्त्री सबसे महंगा वाला इत्र यीशु मसीह के पैरों में तोड़ देती है और अपने बालों से पूछती है और रोती है। क्या कारण है ब्रदर, वो क्यों रो रही थी? क्योंकि उसे ज्ञान नहीं दिखा, उसे मसीह का प्रेम दिखने लग गया। कैसे? जब आप यीशु मसीह के साथ रहते हो ना, आपको उसकी प्रेम पता चल जाएगा। जब आप उसके साथ रहते हो आप उसके प्रेम को जान पाओगे। इसलिए बाइबल में लिखा है तुम उसकी गहराई, ऊंचाई, लंबाई और चौड़ाई को जान सकते हो। विश्वास के द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदय में जड़ पाकर और उसकी ऊंचाई और उसकी लंबाई, उसकी गहराई और उसकी चौड़ाई को हम जान सकते हैं। मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, वो स्त्री यीशु मसीह के पास आई और वो रोई और यीशु मसीह ने कहा एक बात, जिसको ज्यादा प्रेम मिला है वो ज्यादा क्षमा करे, जिससे कम प्रेम किया है उसको कम क्षमा मिलेगी। ब्रदर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, मैं फिर से वो वचन आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। इसलिए मैं तुझसे कहता हूँ कि इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया, पर जिसका थोड़ा क्षमा हुआ वह थोड़ा प्रेम करेगा। देखिए आपका कितना क्षमा हुआ है, देखिए आपको उसने कितनी माफिया दी है। आप एक समय में और मैं एक समय में एक ऐसा व्यक्ति था जो हम गुनाहों में थे, हम एक ऐसे व्यक्ति थे जो पापों में थे, हम एक ऐसे व्यक्ति थे जो शराब पीते थे, हम एक ऐसे व्यक्ति थे जो गुटखा खाते थे, हम एक ऐसे व्यक्ति थे जो परमेश्वर के विरुद्ध जाते थे। तो भी उसने आज हमें क्षमा किया। जिसने अधिक क्षमा किया वो अधिक प्रेम करेगा। तो आप सोचो यीशु मसीह ने हमें कितना क्षमा किया है, तो हमें यीशु मसीह से कितना प्रेम करना चाहिए, उससे कितना प्यार करना चाहिए, उसके पीछे कितना भागना चाहिए हमें। क्योंकि बाइबल कहती है उसने ही तुम्हारे गुनाहों को अपने पीठ के पीछे फेंक दिए और अपने शरीर में उठाया है। वो ही तुम्हारे लिए भादा गया, उसके ऊपर लोगों ने थूका और वो तीसरे दिन मर के जिंदा हुआ। ये सबूत है कि यीशु मसीह मरा, यीशु मसीह ने ये किया, यीशु मसीह ने वो किया। ये ज्ञान मिल गया मुझे, पर उसके प्रेम में आज तक क्यों नहीं बढ़ा? कारण ये है मैंने मसीह के साथ संगति नहीं की। उसके साथ रहते रहते आप उसके प्रेम को समझ जाओगे, वो कितना प्रेमी है, वो कितना परमेश्वर है।
वो कितना अच्छा परमेश्वर, वो कितना महान परमेश्वर, वो कितना अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से कोप करने वाला। इसलिए बाइबल में पहला पतरस की किताब में दूसरा पतरस की किताब में लिखा है, यहोवा तुम्हारे विषय में इसलिए देरी करता है ताकि तुम में से कोई भी नष्ट ना हो। सोचो, वो आपसे इतना प्रेम करता है, आपको नष्ट भी नहीं देखना चाहता। यशाया में लिखा है, यहोवा इसलिए विलंब करता है ताकि तुम पर अनुग्रह करे। परमेश्वर आपसे इतना प्रेम करता है, इसलिए वो कई समय रुकता है ताकि आप पर अनुग्रह हो। सोचो उसका प्रेम कैसा महान है। उसका प्रेम ना तो गर्लफ्रेंड कर सकती है, ना तो बॉयफ्रेंड, ना लोग आपसे वैसा प्रेम कर सकते हैं, क्योंकि बाइबल कहते हैं एक माँ पीती हुई, तो एक दूध पिलाती हुई माँ तुमको छोड़ सकती है, पर मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा, ना कभी त्यागूंगा। सोचो उसका प्रेम। रियलाइज द लव ऑफ जीसस। उसके प्यार को समझो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, क्योंकि उसने आपको बहुत क्षमा दी है। मुझे उसने बहुत क्षमा दी है। उसने हर व्यक्ति को क्षमा दी है। एक ही काम किया था हम लोग ने, हम यीशु मसीह के पास आए, हमने सिर्फ मुंह से बोला खुदा मैंने ये किया वो किया, पर हमने कभी ये नहीं देखा उसकी क्षमा कितनी महान है। ब्रदर, उसने निन्वे को क्षमा किया। आप सोच सकते हो, उसने निन्वे जैसे देश को क्षमा किया, तो हम क्या है? एक ऐसे देश में जहां पर अडल्ट्री, पाप और लोग आजू बाजू परमेश्वर से हटकर गुनाहों में चले गए थे, तो भी उसने क्षमा किया। वहां पर लिखा है उसने अपनी इच्छा को बदल दिया। उसने ऐसा प्रेम किया, उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया। अरे मैं आप सब में से कहना चाहता हूं, अगर परमेश्वर आज आप में से कुछ लोगों को बोले अपने बेटे को दे गए? नहीं दे पाएंगे, क्योंकि पता है बेटा जान से भी प्यारा होता है एक व्यक्ति के लिए। अरे मैंने कुछ माओं को देखा है, मैंने कुछ पिताजियों को देखा है, जब उनके बच्चे छोटी उम्र में गुजर जाते हैं, उनकी क्या हालत होती है। आप सोच सकते हो परमेश्वर की क्या हालत होती होगी जब यीशु मसीह मर रहे हो, तो भी उसे क्यों बेचा? क्योंकि वो आपसे प्रेम रखता है। वो अपने आप से नहीं करता था, वो अपने बेटे से नहीं करता था, उससे अधिक वो आपसे करता था। इसलिए मैंने पहले ही बोला, मसीह का प्रेम आपको खुद से कम और लोगों से ज्यादा प्यार कराएगा। वो ऐसा प्रेम है, वो एक ऐसा प्रेम है, वो एक ऐसा प्यार है। The presence of God is here। प्रभु की उपस्थिति हमारे बीच में। परमेश्वर आप में से कुछ लोगों को कहना चाहे, मेरे पास आ जाओ और मैं तुझ में एक सच्चा प्रेम उत्पन्न करने जाऊंगा। कम नियर मी। बाइबल में याकूब की किताब में लिखा है, मेरे निकट आओ ताकि मैं भी तुम्हारे निकट आऊं। थैंक यू जीसस। धन्यवाद उस महान प्रेम के लिए, उस प्रेम के लिए जो लोग भी नहीं कर पाए। खुदा, पवित्र आत्मा, आपके बिना मुझे ये रियलाइज नहीं होता आपका प्रेम कितना महान है, बल्कि मैं भी गुनाहों में गुजर रहा हूं। पवित्र आत्मा, मुझसे भी हर दिन गुनाह होते हैं। आइए हम प्रार्थना करेंगे। क्लोज योर आइज। परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में, और मैं फील कर पा रहा हूं आप में से वो कुछ लोगों के हार्ट में एक बदलाव ला रहे हैं। There is a changes in your heart। आइए हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, मैं वो बच्चा हूँ खुदा जो आपके विरुद्ध जाता है। मैं वो बच्चा हूँ जो हर दिन आपके विरुद्ध पाप करता है। मैं वो बच्चा हूँ जो आपके साथ नहीं चलता। मैं वो बच्चा हूँ जो हर दिन वचन को जानकर भी अनजानों के समान पापों में चले जाता है। मैं वो व्यक्ति हूँ खुदा जो आपके सामने कभी ठहरता नहीं हूँ, बल्कि आधी आधी प्रार्थना करके आधी आधी वचन पढ़ के उठ जाता हूँ। मैं वो व्यक्ति हूँ खुदावन जिससे बहुत गुनाह हुए, पर आज जिसने अधिक क्षमा किया वो अधिक प्रेम करेगा, जिसने कम क्षमा किया वो कम प्रेम करेगा। खुदा, आज मुझे क्षमा कीजिए। बचपन से लेके आज जितने भी अभी तक मुझसे गुनाह हुए, वो हर एक को क्षमा कीजिए और मुझसे प्रेम कीजिए। मुझे क्षमा कीजिए ताकि मैं आपसे अधिक प्रेम कर पाऊँ। अधिक जितना आपने क्षमा किया है उससे ज़्यादा। और ये प्रेम भी मेरा प्रेम नहीं होगा, ये पवित्र आत्मा का प्रेम होगा। मेरी प्रार्थना है आप हमारे भाइयों बहनों की मदद कीजिए, उन्हें अपने प्रेम में ग्रो कराइए, उन्हें अपनी उपस्थिति में ग्रो कराइए,
और मैं विश्वास करता आने वाले दिनों में ये वाणी परमेश्वर की ओर से, खुदा आप हमें प्रेम में बढ़ाओगे। यू आर ग्रोइंग इन अवर लव। आप हमें प्रेम में बढ़ाने जा रहे हो, आप हमें प्यार में बढ़ाने जा रहे हो। हम आपके प्यार में बढ़ते जा रहे हैं, हम वचन पढ़ने में बढ़ते जा रहे हैं, हम प्रार्थनाओं में बढ़ते जा रहे हैं, हम उपवासों में बढ़ते जा रहे हैं। पिता धन्यवाद हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए। इस प्रार्थना को आपके सम्मुख रखते इकलौते पुत्र प्रभु यीशु के पवित्र और मीठे नाम में मांगते हैं और परमेश्वर ने हमें दिया विश्वास। आमेन, आमेन, आमेन। ग्रो इन द लव ऑफ जीसस। परमेश्वर के प्रेम में बढ़िए। आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का अनुग्रह आप सब में बढ़ता जाए। जय मसीह।